सजीव प्राणी, लिविंग बीइंग्स। कठिन शब्दार्थ। शाकाहारी, सजीव प्राणी जो पौधे एवं उनके अन्य भाग खाते हैं। मांसाहारी, सजीव प्राणी जो अन्य जानवरों को अपने भोजन के लिए खाते हैं। आश्रय, रहने का स्थान। सजीव प्राणी वे होते हैं जो श्वास ले सकते हैं और जिन्हें जीवित रहने एवं वृद्धि करने के लिए हवा, पानी एवं भोजन की आवश्यकता होती है। हमारी धरती पर अनेक प्रकार के सजीव प्राणी पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे कीड़ों से लेकर पौधे, पक्षी, जानवर एवं मानव जाति तक हैं। ये सजीव प्राणी एक दूसरे से कई तरह से भिन्न हैं। कुछ सजीव प्राणी चींटी की तरह बहुत छोटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सजीव प्राणी हाथी और व्हेल की तरह बहुत विशालकाय हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ सजीव प्राणी धरती पर, कुछ पानी के अंदर और कुछ पेड़ों पर रहते हैं। कुछ जानवर बहुरंगी होते हैं, जबकि कुछ केवल एक ही रंग के। कुछ सजीव प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उदाहरणार्थ जानवर और मनुष्य। कुछ सजीव प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, जैसे पेड़ और पौधे आदि। अधिकतर सजीव प्राणी विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। मनुष्य अपना भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। जो सजीव प्राणी घास, पत्ती या उनसे बने उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी, गाय, हाथी आदि। जो सजीव प्राणी दूसरे अन्य पशुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। इन सब भिन्नताओं के बावजूद सजीव प्राणियों में कुछ समान लक्षण होते हैं। मुख्य समान लक्षण निम्नलिखित हैं। हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता। सभी सजीव प्राणियों को हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते। अर्थात हवा, पानी और भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें इन्हें बर्बाद और खराब नहीं करना चाहिए। जानवर और मनुष्य जैसे सजीव प्राणी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कुछ सजीव प्राणियों को छोड़कर, जैसे पौधे, सभी सजीव प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वे भोजन, निवास और अच्छी सुविधाओं की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सभी सजीव प्राणी बढ़ते हैं। सभी सजीव रचनाएं मृत्यु पर्यंत बढ़ती रहती हैं। तुम अपनी बचपन की तस्वीर देखो और तुलना करो। तुमने देखा होगा कि कुछ छोटे जानवर बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सजीव प्राणी बढ़ते हैं। यह विकास प्रत्येक में अलग अलग हो सकता है। जानवरों और मनुष्यों के शरीर के कुछ अंग समान होते हैं। अधिकतर जानवरों और मनुष्यों में कुछ अंग समान रूप से पाए जाते हैं। इनकी आकृति और आकार भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण, आँखें, कान, पैर, नाक, जीभ, गर्दन आदि। दूसरी ओर सभी पौधों के अंग समान होते हैं, जैसे जड़ें, तना, फल आदि, लेकिन उनके आकार, रंग और आकृति भिन्न होते हैं। मनुष्य और जानवर संवेदी अंगों से एहसास कर सकते हैं। सभी जानवर और मनुष्य संवेदी अंगों से एहसास करते हैं और वे उनके द्वारा किसी भी वस्तु को महसूस कर सकते हैं। कुछ पौधे भी चीजों को महसूस कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, छुई मुई के पौधे को हमारे हाथ लगाने पर
वह अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है, अर्थात सजीव प्राणियों में बहुत सी समानताएं भी होती हैं। स्मरणीय तथ्य। सजीव प्राणियों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। सजीव प्राणियों में बहुत सी समानताएं होती हैं।